पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर रूप से उपयोग करने में मदद करेगी। संशोधित पीकेसी लिंक के विभिन्न घटकों को दोनों राज्यों के परामर्श से डीपीआर चरण में तैयार किया जाएगा। तो ये एक खास दिन है और इस खास अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री मोहन यादव जी से कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजन लाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास, काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती उलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी देकर के उत्साह दिखाया। मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है और खास बात यह है कि इसमें दोनों ड्राई एरिया जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे, हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास के बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल के बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आजमावी प्रयास किया है और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पर असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते थे। कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और इसका लाभ हम सब उठाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें सर। माननीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम
के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इश्यूज थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है, और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे ज़िले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फ़ायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कुछ जनता को फ़ायदा इसका मिल सके। काफ़ी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को, और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। अब सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही, भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी, और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी,
कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया, और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी डीपीआर बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तब निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है, उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम, सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे तब मैंने चर्चा की थी, तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सहृदयता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने केन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में हम 3रे, 4थे और 5वें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहृदयता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदयपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय सचिवों को आमंत्रित करती हूँ कि हम समझौता पे हस्ताक्षर करें। आप ही तीनों लोगों को करना हम है, ही तो तीनों को आमंत्रित करना है सर। आमंत्रित किसको करना है, आप तीनों कर दो साइन। हर पन्ने पे करना पड़ेगा। मैं पलटता हूँ। बीच में टर्मोइल आया एकदम से केन बेतवा ने मुझे फोन किया, आई वाज पुटिंग अप मैं वहां से भागा
सब आती है। खुद ही बता रहे थे। कई बार हिंदी को ज्यादा क्लिष्ट बना देते हैं सर। नहीं, वो आपने पहले से कहा है, वो किसी को अपनी हिंदी तो हमारे करने से तो क्या है, इंग्लिश सामान्य से आप गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कुछ भी आ जाता है। बस ये हो गया लास्ट पेज। Your work starts today. So आप your time starts now. इसमें आपका और वेदरे साहब का काम शुरू हो गया है सर। सर एक्चुअली रिक्वेस्ट ये है कि मध्य प्रदेश में राजस्थान का तो डीपीआर काफी तैयार है, एमपी में थोड़ी सी तेजी ले आया जाए डीपीआर तुरंत विश्वास साहब तुरंत करो, काम चल रहा है। स्पीड अप करना पड़ेगा। और इसको श्रीराम जी आपको जो है इसको हर जो है तीसरे दिन पे रिव्यू करेंगे आप तब होगा। ठीक। गिर जाओगे। You will be amazed to hear that all 13 districts of Rajasthan where this is going to impact this college, वहाँ सब जगह अभी आतिशबाजी हो रही है और सब जगह वहाँ पे काम हो रहा है। How the people were waiting for this? आप वहाँ जाएं तब आपको इस ERCP के महत्व समझ में ये जो आज का प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं इसके पीके से लिंक के वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा लोग कितना यूज सरप्राइज कि लोगों ने अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड पे लिखवाना शुरू कर दिया कि ERCP पीके से करना। शादी के कार्ड में लिखा हुआ मतलब इनविटेशन कार्ड का इंटीग्रल पार्ट है श्री गणेशाय नमः के नीचे लिखते थे ERCP हो बना।
So this is what the people's enthusiasm for this scheme, because पूरा एरिया 13 जिलों में से 9 जिले तो बिल्कुल ड्राइड अप खत्म हो जाएगा, रिवर और ये सब खत्म हो जाएगा। सॉरीज का एंड इनका बर्ड सेंचुरी ऑफ खड़गपुर गोइंग टू बी बोन, इतना बोन करेगा टूरिज्म इससे। सर जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है ना सर, उस पर बहुत इम्पैक्ट होगा। पूरा रिचार्ज होगा, पूरा रिचार्ज होगा। चलिए सर, बहुत क्या करना है, एक्सचेंज करना है, फोटो आप सर सर थोड़ा आप बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए, आप लोग अधिकारी बैठ जाइए, आप लोग बैठे सर सामने से जी मोबाइल आप लोग बैठ जाइए प्लीज। मोबाइल मोबाइल ये पीस को ऐसे खोल करके इधर दिखा दीजिए, ये हाँ सर अब फाइल नीचे रख दीजिए। चलो सर, आप दोनों एक दूसरे को दे दो। ऐसे कर नहीं, इसको देना लेना। अब आप दोनों हाथ मिलाओ, अब आप दोनों मुझे दे दो। जिम्मेदारी आपको आ रही है। चलिए साहब, एक बहुत बहुप्रतीक्षित काम इसको देखिए। भाई रेडी T1